Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is the ecological adoption. ठीक है, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका पारिस्थितिकी अनुकूलन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद प्लांट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल अडॉप्टेशन या फिर आपका पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है। तो any features of an organism or its parts which enables it is to exist under condition of its habitats is called adaptation। कि जो भी जीव के ऐसे कैरेक्टर या ऐसे गुण जो उन्हें विशेष इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए जो क्षमता प्रदान करते हैं, उन्हें कैपेसिटी देते हैं अपने को एडजस्ट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? एडॉप्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, एडॉप्टेशन जो होता है आपका ये कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीमी गति की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो आपका चेंजेस होते हैं वो अनेक पीढ़ियों में, अगर एक पीढ़ी में चेंज हो रहा है तो वो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उसमें वो चेंजेस बने रहते हैं। ठीक है, कि बने रहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी स्पीसीज है वो उसने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है, मतलब अनुकूलित कर लिया है, और उसके जेनेटिक यानी आनुवांशिक लक्षण में चेंज हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जो आगे जनरेशन आएगी उसमें भी वो चेंजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आपने जैसे पढ़ा था पहले एवोल्यूशन विकास के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जिराफ की गर्दन इसका एक एग्जाम्पल है कि पहले छोटी थी लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने को एडजस्ट करते हुए, क्योंकि नीचे की जो भी घास थी ख़त्म हो गई थी, जो भी वेजिटेशन था ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने पेड़ पौधे की पत्तियां खाना शुरू किया था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी गर्दन को और अपने आगे वाले जो दो पैर हैं उनको मतलब ऊपर उठा के कोशिश की थी, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो आगे की जनरेशन आई वो क्या हुई, जाके वो उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड हो गई, जिससे कि आज की डेट में भी जो भी जिराफ है उनकी गर्दन लंबी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, जाके एडॉप्टेशन हुआ जाके। अब एडॉप्टेशन में जो है हम मेन किन पॉइंट्स को देखते हैं, तो फर्स्ट हम मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं, यानी बाहर का उसका स्ट्रक्चर्स को हम मेन पॉइंट रखते हैं। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल जो होते हैं उसमें भी इस चीज़ों को इफेक्ट जाता है। फिजियोलॉजिकल हो गया और रिप्रोडक्टिव हो गया कि उसके रिप्रोडक्शन में भी एडॉप्टेशन का इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि एडॉप्टेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपका जो एडॉप्टेशंस की बात करते हैं अगर हम प्लांट में, तो फर्स्ट आपका हाइड्रोफाइट्स मतलब जलोद्भिद हो गया। जीरोफाइट्स मीन्स आपके जीरोफाइट्स में आपका मरोद्भिद आ जाएगा। मीसोफाइट मीन्स समोद्भिद। ठीक है, तो ये मेन आपके डिवाइडेशन है 3। तो जिसमें हाइड्रोफाइट्स होता है कि प्लांट्स ग्रोविंग इन और अ नियर वाटर, कि जो भी प्लांट्स आपके पानी में या पानी के आसपास पाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स एडॉप्टेड टू सर्वाइव अंडर वेरी पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, कि जहाँ पे बहुत ही कम लैक ऑफ द वाटर होता है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो जीरोफाइट्स में आते हैं, जिन्हें हम मरुद्भिद कहते हैं। और इसमें जैसे आपका राजस्थान साइड में या जैसे में पाए जाते हैं वो सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है मेसोफाइट प्लांट्स ग्रोविंग इन इन्वायरमेंट विच इज़ नाइदर वेरी ड्राई नॉट वेरी वेट। ठीक है, तो इसमें आपके जहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो ना बहुत ज़्यादा अधिकता हो और एकदम नॉर्मल जहाँ का टेम्परेचर हो, वहाँ पर आपके मेसोफाइट या समोद्भिद पाए जाते हैं। जैसे जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो कि मेन हमारा टॉपिक है आपका हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, आज इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में है हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें पहला है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स जो है वो आपके 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, एक आपका दिया है शब्द जो एक आपका है ग्रीक वर्ड
ह्यूडोर मीन्स वाटर एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो क्या हुआ जाके, एक तरह से ये आपका वाटर प्लांट, ठीक है ना। हाइड्रोफाइट्स मीन्स वाटर प्लांट्स होंगे जाके। इसके बाद इसमें आपका आता है कि प्लांट्स ग्रो ऑन वेट प्लेसेस और इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आता है यूटिकुलेरिया, वेसिलेरिया, हाइड्रा, कारा, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। ट्रेपा, ट्रेपा को आप जानते हैं जिसे सिंघाड़ा कहते हैं हम। एक तो ये आपका क्या है, एक तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी की उसमें रहता है, फ्लोट करते रहते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये सब प्लांट्स आपको मैक्सिमम अपने आसपास दिखाई दे जाते हैं। इनमें क्या रहता है कि ये एक तरह से पूरी तरह से वाटर में डूबे हुए होते हैं, मतलब जलनिक में होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। और इनकी जो रूट्स होती हैं, कुछ प्लांट्स में रूट्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपकी मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर इससे मेन प्लांट्स को 3 अभी मैंने डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, कि मॉर्फोलॉजिकल के बेस में क्या रहता है। तो इसमें आपका रूट आता है कि इसमें रूट किस तरह से होती हैं। तो रूट जो होते हैं, रूट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो poorly developed, reduced or absent roots are not required for absorption. Entire plant surface can absorb water under and mineral. Root caps usually absent, and root pockets or root sheet may develop from protection. In Juicea resin, 2 types of the root develops. First one is a normal root and second floating roots, negatively zero type and spongy. इसमें क्या रहता है कि ये जो आपके रहते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है वो पूरी तरह से वाटर के कांटेक्ट में रहती है। तो इससे क्या रहता है कि जो रूट्स अगर पाई भी जाती है ना भी पाई जाए तो इनका कोई मतलब मेन इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लांट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें रूट्स एब्सेंट भी होती हैं और अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो एडवेंटेनियस टाइप की, यानी अपस्थानिक रूट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें आपका क्या रहता है कि जो आपके रूट हेयर्स होते हैं उसमें रूट कैप पाई जाती है, ठीक है ना। कि आपकी जो रूट हेयर्स होती हैं जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मूल गोप पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत ही आपका पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, एकदम 0.1 उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट और आगे बढ़ता है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका फोटो सिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। और इसमें रेस्पायरेटरी रूट यानी श्वसन मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं कि रेस्पायरेशन में गैस को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, गैसों का आदान प्रदान करती हैं श्वसन की क्रिया में। तो ये रूट्स का मेन आपका वर्क होता है। अब हम बात करते हैं स्टेम, सेकेंड पॉइंट में। तो स्टेम क्या होता है, वेरी डेलिकेट, यूजुअली ग्रीनिंग कलर, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू राइजोम और रुनर। कि स्टेम जो होता है इसमें क्या रहता है कि बहुत ही पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और स्पंजी होते हैं, ठीक है ना। स्पंज लाइक होता है इनका स्टेम जो होता है, और बहुत ही थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक होने की वजह से क्या रहता है कि ये पतले होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। इसमें ये आपका देखिए, इसमें दिख भी रहा है आपको, ये कितने स्टेम आपकी इसमें भी लंबी दिखाई दे रही है, और साइड में लीव्स लगी हैं, इसमें भी आपके लंबे हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के जो लेवल होता है, ऊपरी लेवल होता है, उसमें ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और ये जो रूट्स होती हैं उसका आधा भाग आपके कीचड़ या दलदल में फंसा रहता है, वो आधा बाहर निकला रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये राइजोम और रूनर जो लिखा है ये क्या होता है। राइजोम्स क्या होते हैं, जब आपकी रूट्स जो होती है वो एकदम इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कई सा निकलता है ना, इस तरह से ग्रुप में, वो आपका राइजोम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे रहता है कि जैसे ये आपका स्टेम है तो ये यहाँ पर लीफ अगर लगी तो यहाँ से भी राइजोम निकलेगा, यहाँ पर अगर लीफ लगी तो यहाँ पे भी। तो इस तरह से वो पूरी वाटर को कवर किए रहते हैं,
ठीक है ना, फैलते रहते हैं और कवर के रहते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, राइज़ोम। अब हम बात करते हैं लीव्स की, कि लीव्स का क्या रहता है, किस तरह से लीव्स रहती हैं, उनका मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो इसमें आपकी पत्तियां जो लीव्स होती है, इन फ्लोटिंग प्लांट्स लीव लॉन्ग होते हैं, सर्कुलर, ग्रीन, थिन एंड स्मूथ, अपर सरफेस एक्सपोज टू एयर, लोअर सरफेस टच वाटर। ठीक है ना, क्यों अपर सरफेस में तो नहीं, लेकिन लोअर सरफेस जो होता है वो वाटर से टच करता रहता है। इन लोटस पेट्यूल शोड indefinite growth, always keep the leaf floating. Heterophyls present in some plants. Submerged leaves are linear and ribbon-like or highly discretillated, and the floating leaves or aerial leaves are usually circular. इसमें क्या रहता है कि आपकी जो ये लीव्स होती हैं बहुत पतली होती हैं, पतली होने के बाद में क्या रहता है कि इनमें आपका फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अब इसमें नीचे की साइड पे तो स्टोमेटा पाए नहीं जाते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, ऊपरी साइड में पाए जाते हैं। तो ऊपर साइड में स्टोमेटा पाए जाने की वजह से क्या रहता है कि इनके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर भी होती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि स्टोमेटा आपके बंद नहीं होते हैं, और जो भी वाटर होता है उसमें रुक नहीं पाता है। क्यूटिकल की लेयर, वैक्स की लेयर होने की वजह से पानी जैसे ही पत्तियों पे आता है वो नीचे गिर जाता है, तो जिससे स्टोमेटा बंद नहीं होती है, ना उन्हें किसी तरह से कोई भी हानि होती है। और इसमें अगर इन्हें लाइट कम मिलती है इन लीव्स को, तो ये येलो कलर की हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लाइट भी प्रॉपर ना ज़्यादा मिलनी चाहिए ना कम मिलनी चाहिए, एक रेंज में ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रेस्पायरेशंस और भी इनमें रहता है, आपकी रेस्पायरेटरी रूट्स पाई जाती हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये मॉडिफिकेशन बना रहता है। ये पॉइंट्स भी हैं कि लीव्स आर फ्री फ्लोटिंग, हाइड्रोफाइट्स आर विथ स्मूथ वैक्सी सरफेस, इसे जस्ट मैंने अभी बताया कि वैक्स सरफेस पाई जाती है। वैक्स कोटिंग प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज, prevent water clotting of stomata. Leaves of echinor with solen and spongy petiole to provide the buoyancy. Buoyancy means float करते रहना, तैरते रहने का इनका देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग एंड एम्फीबियस, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या। फर्स्ट आपका आता है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या जल निमग्न प्लावी पौधे, प्लांट ग्रो बिलो द वाटर सरफेस, वाटर के नीचे इनके जो प्लांट्स होते हैं क्या जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो कीचड़ में धसी हुई होती हैं। दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एयर, दे मे बी। इन्हें फिर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है रूट सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जिसमें आपका बेसिलेनिया हाइड्रा ये आते हैं। फिर फ्लोटिंग सबमर्ज्ड ब्रायोफाइट में यूटिकुलेरिया और ये आता है। तो ये जो यूटिकुलेरिया है ये एक तरह से आपका क्या होता है, यूटिकुलेरिया, इसे आप कीट पतंग वाला जो आपका प्लांट होता है, कीट भक्षी प्लांट कहा जाता है आपका यूटिकुलेरिया को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सेकेंड इसे डिवाइड किया गया, सेकेंड पार्ट है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जिन्हें इसे कहते हैं आपका प्लावी जलोद्भिद। इसमें क्या रहता है, प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, प्लांट्स कॉन्टैक्ट विथ बोथ एयर एंड वाटर में और मे नॉट बी रूटेड, कि इसमें रूट्स हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लोटस भी आपका आ जाएगा, ठीक है। जलकुंभी जिसे कहते हैं वॉल्फिया, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक। और इसे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को फिर डिवाइड करते हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। कि आपका क्या है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, इसमें आपका वॉल्फिया आता है, इसमें रूट प्रेजेंट नहीं होती है। फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स की फ्लोट तो करते हैं लेकिन रूट्स भी पाई जाती है, जो कि सॉइल्स या कीचड़ से लगी हुई होती है। इसमें आपका टोनिया आता है, निम्फिया आता है, ये आता है, ठीक है। इसमें जलकुंभी भी जिसे कहा जाता है वो भी इसी में ही आता है। ये मेन आपके टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन हो गया ये आपका हाइड्रोफाइट्स का।
ठीक है, मेन 2 रहते हैं, फिर 2 में फिर 2 और उन्हें सब डिवाइड किया जाता है। अब अगर मैं इंटरनल बात करते हैं, एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, इंक्रीज द एक्रेशन मीन्स स्टोमेटा कम्प्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट्स, समटाइम्स वेस्टाइल स्टोमेटा प्रेजेंट की कभी कभी। चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द सेल वॉल। In floating plants, stomata confine the upper epidermis. Parenchyma well developed in submerged plant. Air chamber filled with respiratory gases and moisture. इसमें क्या रहता है आपका कि स्टोमेटा जो होते हैं या तो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट्स में मिल जाते हैं। और इसका आपका जो रेस्पायरेशन होता है या गैसेस होती हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो आपका सेल वॉल जो आउटर लेयर होती है उसके द्वारा होता है। आपका इसमें एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा का वर्क क्या रहता है कि वो सेल्स होती हैं, एरेनकाइमा सेल्स होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है, ठीक है ना। हवा रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें गैस भर जाती है, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं वाटर में। और आपका एयर चैम्बर होता है, इस एयर चैम्बर में आपका जो गैसेस होती हैं वो फिल हो जाती हैं। तो बेटा ये आपका पूरा हो गया एडॉप्टेशन, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन में हाइड्रोफाइट्स का टॉपिक। इससे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में हम इसके आगे दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।